शोभा यात्रा शोभा यात्रा पीछे पीछे हो जो। सत श्रीकाल वीर जी, की हाल है जी? ठीक ठाक हो? जनता पार्टी जिंदाबाद। अनेक ठाकर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनेक जय श्री राम, जय श्री राम। फोटो अंदरों करनी बाहरों करनी फोटो खान लगी कोई नहीं होगी। पीछे आ जा पीछे। मैडम जी वो बच्चे लोग घुमा दो माड़ा जा। मुझे मेरा काम ये वाला है, देखो सर थोड़ा साइड हो जाओ, फोटो हो जावे साइड पे हट। आओ जी पीछे। जल्दी जल्दी देखिए। भारतीय जनता पार्टी अनेक ठाकर। हेलमेट भी दे। इलेक्ट्रिक है, बहुत छोटे लेवल से लेकर इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल है सर ये पेट्रोल नहीं है सर। पेट्रोल स्पोर्ट्स में है। खत्म कर दिया सर हमारे टीवी से। मैं बैठ गया तो मैं ले ही जाऊंगा। भाई हाथ थले करो, ओ सूद थले कर। चलो सर, चलो अपना अपना स्कूटर पसंद कर लो भाई, मीडिया वाले। हाँ जी सर, अज नंगल फेरी तुसीं आए हो, किस परपज ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ पहुंचे अज? हमारे एक युवा उद्यमी जिन्होंने अपने नए शोरूम का उद्घाटन किया है, मैं उनको रामनवमी की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत दुनिया भर में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अगर टू व्हीलर में देखा जाए तो दुनिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, और 4 व्हीलर में देखा जाए तो दुनिया में तीसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में आया है। ये भारत के बढ़ते कदम हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग दूसरे नंबर पर आए हैं, दूध उत्पादन में नंबर 1 है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर है,
तो एक के बाद दूसरा क्षेत्र देखेंगे भारत के बढ़ते हुए कदम हैं। और भारत की आजकल बाइक कंपनीज दुनिया में पहले दूसरे नंबर पर इस तरह से हमारे नाम आ रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है भारत केवल एक बड़ी मार्केट उपभोक्ताओं की नहीं, अब एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की भी बनी है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है आज दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमीज़ में आज भारत नंबर 1 है। आज से 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 साल में सन 2027 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सर आप पहले कह रहे हैं कि सरकार हरियाणा इलेक्शन को करते देखते आपने वहाँ मैं सबसे पहले तो हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर विकास और सुशासन ईमानदारी पर मोहर लगाई है और कांग्रेस के फेल्ड मॉडल को नकारा है। हिमाचल प्रदेश साथ लगता राज्य है, बड़े बड़े वायदे किए थे, उसको जनता ने नकार दिया, इसलिए क्योंकि 2 साल होने को आ रहे हैं, 10 में से एक भी गारंटी हिमाचल की सरकार ने पूरी नहीं की। हिमाचल सरकार ने कहा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, कांग्रेस ने कहा था। यूनिट तो मुफ्त क्या देने थे, बिजली का सेस लगा दिया, मिल्क सेस, एनवायरनमेंट सेस, और बिजली के दाम बढ़ा दिए। जो 125 यूनिट मिलते थे वो भी बंद कर दिए। पानी पर 100 रुपये का सेस लगा दिए, पानी मुफ्त में क्या देना था। और 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, दोनों भी पूरी नहीं किए। और साथ ही साथ सेब के जो दाम मिल रहे थे, फसलों के दाम मिलने थे, वो भी नहीं मिले। 5 लाख सरकारी नौकरियां मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई। तो जनता पूछ रही थी, दिया तो कुछ नहीं, पेट्रोल डीजल के 2 बार दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, और छोड़िए टॉयलेट सीट टैक्स लगाने का काम भी पूरे देश भर में जग हंसाई हो गई। और कांग्रेस को चेहरा छिपाने के लिए नहीं मिला कहीं। कांग्रेस हरियाणा में अपना चेहरा छिपाती हुई जब हिमाचल की बात आती थी कि हिमाचल में गारंटियां पूरी क्यों नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की यही दयनीय स्थिति थी, क्योंकि हिमाचल की बात जम्मू कश्मीर में भी जा रही थी। तो हिमाचल के फेल्ड मॉडल की बात और कांग्रेस के फेल्ड मॉडल की बात आज पूरे देश भर में हो रही है और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसमें सुधार करने की बजाय कांग्रेस की हिमाचल सरकार ने मुकदमे दर्ज कर दिए। द न्यूज़ रडार होटल है उसके ऊपर, न्यूज़ हिमालयन के ऊपर ये मुकदमे दर्ज कर दिए कि सरकार के खिलाफ खबर क्यों लगी है, कांग्रेस के खिलाफ खबर क्यों लगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज मीडिया को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मीडिया को दबाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी कभी मीडिया वालों की जाति पूछते हैं तो चुन चुन कर राज्य की सरकार इनकी मुकदमे दर्ज कर रही है। द न्यूज़ रडार के ऊपर हो, न्यूज़ फॉर हिमालयन के ऊपर हो, एक के बाद दूसरा मुकदमा किया गया। क्या उनका इतना ही कसूर था कि सुक्खू के फील्ड मॉडल को आज उन्होंने देश के सामने रखा कि जिसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को हुआ वो हिमाचल की कांग्रेस की नीतियों के कारण और कांग्रेस के फील्ड मॉडल के कारण हुआ। सर कांग्रेस सरकार ने भी विकास के नाम पे 1200 करोड़ से ऊपर तो आपने कर्जा ले चुकी है, उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने 18 महीने में 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा लिया। 26,000 करोड़ का कर्जा लेके जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं किए, बल्कि जनता पर उल्टा बोझ और डाला है टैक्सेस लगा के। लेकिन जो अपने मित्र हैं मुख्यमंत्री जी के और कांग्रेस के, उनकी 30,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 1,32,000 रुपये महीने की तनख्वाह कर दी। उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लाखों रुपए की दे दी, बड़े बड़े बंगले दे दिए, करोड़ों रुपए उनके रेनोवेशन पे खर्च कर दिया। ये हिमाचल की सरकार का मॉडल है, जहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती है, पेंशनर्स को पेंशन 10-15 तारीख से पहले नहीं मिलती है और आम जनता को टैक्स देना पड़ता है, भुगतान देना पड़ता है और भुगतना भी पड़ता है। सर क्या हिंदू ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ देखिए, हिमाचल में सभी धर्मों के लोग बहुत शांतिपूर्वक रहते थे, आज भी रहते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सुक्खू जी ने उस समय कहा
97% हिंदू मानसिकता वाले लोगों को हराकर हम आए। तो सोच समझिए क्या कहते हैं। और अब जो उनकी ही पार्टी के तीन नेताओं ने उनके मॉडल के खिलाफ बोला है, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए, बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, स्थानीय लोगों की ज़मीनों पर कब्जे से लेके अवैध निर्माण से लेके लव जिहाद से लेके बाकी विषय, ये कांग्रेस के सिटिंग मंत्री ने विधानसभा में अपनी सरकार पर सवाल खड़ा किए तो राहुल गांधी से फटकार पड़ी। कांग्रेस हाईकमान ने लताड़ लगाई। जब कांग्रेस के दूसरे मंत्री ने कहा कि योगी मॉडल जैसा है वो बहुत अच्छा है कि रेडी वाले या बाकी जो बाहर से लोग आए वो भी लगाए कि उनका नाम क्या है और क्या करते हैं, तो उस पर भी उनको लताड़ पड़ी। अब तीसरे मंत्री उनके यूपी गए तो उन्होंने यूपी के शिक्षा मॉडल की बहुत तारीफ की, अब उनको लताड़ पड़ी। अब हिमाचल का कांग्रेस का मॉडल फेल है, लेकिन उनके मंत्री बीजेपी के सफल मॉडल से सीखना चाहते हैं तो उस पर इनको डांट पड़ रही है, सीखने की इच्छा नहीं है। आप कहीं देखते हैं लोग वहाँ पर सनातन का नाम कहते हैं, नाम क्या और क्या करते हैं, तो उस पर भी उनको लताड़ पड़ी। अब तीसरे मंत्री उनके यूपी गए तो उन्होंने यूपी के शिक्षा मॉडल की बहुत तारीफ की, अब उनको लताड़ पड़ी। अब हिमाचल का कांग्रेस का मॉडल फेल है, लेकिन उनके मंत्री बीजेपी के सफल मॉडल से सीखना चाहते हैं तो उस पर इनको डांट पड़ रही है, सीखने की इच्छा नहीं है। आप कहीं देखते हैं लोग वहाँ पर सनातन का नाम कहते हैं, रेडी वाले तो अपना बोर्ड लगाया जाए सनातन दूध वाला, सनातन जूस वाला। सनातनियों को सड़क पे उतरना पड़ा अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अवैध निर्माण को रोकने के लिए, तो उनको न्याय तो मिला नहीं। लाठियाँ मिली, पानी की बौछार मिली, हड्डियाँ तोड़ने का काम हुआ, अस्पताल में भर्ती किया गया और मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, क्योंकि मैं जब सांसद बना तब नंगल ऊना तरवाड़ा रेलवे लाइन भी 40 साल में है, नंगल से लेके ऊना मुश्किल तक पहुंच पाई। मैंने इसको कुछ वर्षों में भाजपा की सरकार में हिमाचल का पूरा काम करवा दिया, तलवाड़ा तक के भी लैंड एक्विजिशन करवा के अब हम उसको आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए उसके लिए दिला दिए। फिर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट मंजूर कराया, भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन। ये अपने आप में क्रांति लाएगी, टूरिस्ट को मनाली लेह तक पहुंचाएगी। हमारे बहुत कम समय में ये रेलवे लाइन इतनी तेज़ी के साथ बनी है कि पिछले 7-8 सालों में ये इस स्थिति में पहुंची कि अगले 2.5 साल के अंदर ये रेलवे लाइन 2 साल से पहले हमारे बिलासपुर के अंदर पहुंच जाएगी। सर किस तरह देख रहे हो कि आप लाए हो तो बात करें। सर आप कैसे देखते हैं कि बाकी सूबों में बीजेपी रिपीट हुई है लेकिन हिमाचल में क्यों नहीं हो पाई? सर हिमाचल में जो कमियां रही तो 2 साल पुरानी बात हो गई। नहीं सर वो लेकिन अब कांग्रेस के हिमाचल के फेल्ड मॉडल, जो बड़े बड़े वायदे कांग्रेस ने कर दिए जो पूरे नहीं हो सकते थे, जनता को बरगलाने का काम किया कि 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं दिया। सेब वालों को मुंह मांगे दाम देने थे, नहीं दिए। 5 लाख नौकरी देनी थी, नहीं दी। और ओल्ड पेंशन स्कीम देने नहीं दी, सब कुछ नहीं किया। अब झूठे वायदे करोगे, आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, चांद तो तोड़ के लाएंगे और आपको दे देंगे। तो जनता को बहकाने का काम जो कांग्रेस ने किया, आज जनता ने मुंह तोड़ जवाब हरियाणा में भी दिया, जम्मू में भी दिया और बाकी जगह भी देंगे। पंजाब में बीजेपी का कैसे देखते हैं? सर पंजाब में डॉक्टर साहब ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ? ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਔਰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ पूर्व च रहे मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी अपने शुभ हत्थां नाल उन्होंने रीबन कट के इस शोरूम का उद्घाटन किया और बहुत खुश होए। मैं भी अपने वालों इस महन परिवार का और खास करके अपने छोटे वीर करण महन का बहुत बहुत परमात्मा के प्रार्थना करता है कि माता रानी पूरी कृपा रखे। ये नवरात्रियां के शुभ दिन जो इन्हें काम का उद्घाटन किया है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इन्हें बहुत थोड़े समय विच मेहनत और लगन नाल परमात्मा की पूरी मेहरबानी दे नाल इन्हें बहुत तरक्की की है। असीं यही प्रार्थना करते हैं कि अनुराग ठाकुर जी जिस तरह छोटी उम्र च बड़ी तरक्कियां कीतियां, उसी तरह
ਕਰਨ ਮਹਿਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟਾਲੀ ਵਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਔਰ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ TVS ਵਰਗੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਟਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ TVS ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਗ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੈਂਟਡ ਦੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਜੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ TVS ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਵਰਾਤਰੇ ਔਰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਗਿਫਟ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵੀਲਰ ਲੋ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ TVS ਦਾ ਲਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ 5 ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ।